पर्सनल ट्रेनिंग क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। पर्सनल ट्रेनिंग ना उसमें ये नहीं कि हम लोग पर्सनल कहीं बैठे हुए और पब्लिकली नहीं बैठे हुए, ऐसे वो पर्सनल नहीं है। ये पर्सनल पब्लिक पर्सनल नहीं है। पर्सनल ट्रेनिंग का मतलब है कि तुम्हें खुद पर काम करना है, तुम्हें किसी और पर काम ही नहीं करना है। ये तुम्हारे परसेप्शन को चेंज करेंगे ये दिन, और ये बड़े सोच समझ कर ये 7 दिन है। ऐसा नहीं है कि ये 3 दिन भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, लेकिन ये 7 ही हैं। इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि उस जोन से बाहर नहीं जाना है। ये जिस जोन में मैंने अभी तुमको डाल देना है ना, उसके बाद तुम यहाँ घूमने नहीं आए हो। क्लियर है? घूमने आना है तो अलग चीज़ है, वो कोई क्योंकि जो घूमने जाता है उसको कोई, जब हम कुछ सीखने गए हैं तो मेरी क्लास खत्म हुई, तुम्हें उस जोन से बाहर नहीं जाना है, तुम्हें अपनी ज़मीन देखनी है, तुम्हें सामने नहीं देखना है। ठीक है? खाने का कोई बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अमृतसर फूड बहुत अच्छा है, जहाँ भी खाओगे बढ़िया मिलेगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि स्पेशली हमारा खाने पर फोकस नहीं है, घूमने पर फोकस नहीं है। और अच्छी तरह सीखना चाहते हो तो टीवी भी नहीं देखना। मैंने जो बताया है उसको अंदर अंदर उसको घुलने दो, मिलने दो अपने अंदर, उसको बैठने दो चीज़ को। हम लोग जैसे ही गाना सुन लेते हैं वो चली जाती है चीज़, पता नहीं चलता। हम घूमने चले गए, हमने लोगों को देखा, भिखारी को देखा, मोटे सेठ को देखा, सरदार जी को देखा, हैं वो जो लंबी बर्छा लेकर घूम रहे हैं उसको देखा, तो दिमाग में कितना कुछ आता है। कपड़े देखे, वो चीज़ें नहीं, कोशिश करो कि ना हो। ये 7 दिन तुम्हें ऐसे करने हैं कि तुम कम से कम कुछ नहीं तो 7 महीने की ट्रेनिंग 7 दिन में कर रहे हो। तुम्हारे अंदर एक गुस्सा होना चाहिए, बड़ा जबरदस्त नाराजगी होनी चाहिए जिंदगी से, तब आदमी फोकस करता है। जब तक सब अच्छा चल रहा है कोई फोकस नहीं करता, जब तक कॉमेडी चल रही है, मजा चल रहा है, लेकिन बुरी चीज आते ही, अच्छा मान लो तुम एक लड़की से बात कर रहे हो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, अचानक तुम्हें कोई पास से गुजरा, बोला ये भड़वे, ऐसे देखते ना तुम उसको। मैं सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। एक लड़की कितनी ज़रूरी होती है, कितनी हमारी इज्जत दाव पर लगी होती है, हम सोचते हैं यार ये मान जाए, और कोई हमें गाली दे दे या जानबूझ के छेड़ दे, उसके सामने बेइज्जती होगी, तो हम उसे जैसे देखते हैं ना ऐसे, वो है फोकस। अब वो सिचुएशन की जरूरत नहीं है, तुमने ऐसे देखना। ये फोकस है, दिमाग बंद। जब तुम फोकस करते हो तो पर्टिकुलरली किसी चीज को सीरियसली लेते हो तो तुम उसमें बहुत सक्सेसफुल हो। हमारे सामने यहाँ 2-3 सिचुएशंस हैं। कौन कौन सी? लड़की, बिजनेस, ठीक है, और लड़की, बिजनेस और सेल्फ डेवलपमेंट, जो इन दोनों से बहुत ऊपर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमें ऐसा लगता है जवानी बड़ी मजेदार चीज होती है और बुढ़ापा बड़ा बुरा होता होगा, है ना? हम बुढ़ों को देखते हैं, हम कहते हैं खुद तो बूढ़ा हो गया, जवान लोगों से जेलसी कर रहा है, और इसको क्या ही मजा आ रहा होगा लाइफ में। लेकिन अगर मैं तुम्हें खुशी और सुख के बारे में अच्छी तरह समझाऊं तो बूढ़े लोग ज्यादा खुश होते हैं। उनकी शक्ल जरूर ऐसे होगी होती है जो तुम्हें लगता है ये गुस्से में है,
वो चिल्ला इसलिए रहा होता है क्योंकि वो बहुत बेवकूफ़ों से निपट चुका होता है। अब वो फालतू के लाड नहीं करता। अगर तुम लोग देखो, तुमने कितने दोस्त और कज़न्स फालतू में अपने पल्ले पड़ा रखे हैं, जो दिमाग चाटते हैं, तुम्हारा मूड ख़राब करके जाते हैं, लड़के भी जाते हैं, जेलसी भी करते हैं और चिपके भी रहते हैं और सारे इल्ज़ाम तुम्हारे पे लगा देते हैं। या मेरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि रिश्तेदार ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं। हमें अपने आप को, यहाँ पर हम जितने दिन ट्रेनिंग करेंगे, हमारा मकसद होगा, जो भी मैं बोलूँगा, तुम्हें बीच में लगेगा शायद टाइम पास हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, नहीं, ये एक वेल प्लान्ड प्रोग्राम है जो बहुत बार सही वर्क कर चुका है और ये हमेशा बढ़िया रिजल्ट देता है। कुछ लोग रिपीट आते हैं और रिपीट आना भी चाहिए। कुछ लोग जितने पर्सनल ट्रेनिंग सेमिनार्स होते हैं, सब में आते हैं, वो अपना बैठे रहते हैं। जैसे वो तुम लोगों ने देखे होंगे, दिनेश, गजेंद्र, वो सब कर चुके हैं, वो हर कहीं पहुंच जाते हैं और आते भी लेट हैं क्योंकि उन्होंने किया हुआ है, तो वो उसी पॉइंट पे आते हैं जब उन्हें पता है ये शुरू हो जाएगा। तो तुम ये समझ लो कि कोई इंसान कितना सीरियस है सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर। द वर्ड इज सीरियसनेस। वो बताया ना मैंने तुम्हें, ऐसे जिंदगी मौत, जब तक तुम्हारे लिए जिंदगी मौत का खेल नहीं है ना, अमीर होना, सक्सेसफुल होना, अपने गोल को अचीव करना, जो भी तुम्हारा टारगेट है उसको, उसके लिए जब तक तुम डैम सीरियस पागल नहीं हो ना। अब ये पागल में भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। कुछ लोग पागल दिखते हैं, दिखना नहीं है। अगर तो तुम 20-22 वाले लड़के होते तो मेरा सारा फोकस ही लड़की पर ही होता, क्योंकि पिछले जो भी ग्रुप आते हैं, पर्सनल मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स होती हैं, वो बच्चे होते हैं और काफ़ी हारे हुए होते हैं, बेवजह ही हारे होते हैं, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं होता लाइफ में। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों का फोकस है बिजनेस, है ना। बिजनेस फिर भी करना है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम कुछ एग्जाम दे रहे हो, बिजनेस तो होना ही चाहिए भाई। बिजनेस जैसी कोई चीज नहीं। ज़्यादा आज मेरा फोकस होगा कि भाई तुम्हें ओवरऑल आने वाले दिनों में क्या सिखाया जाएगा और उसके लिए तुम्हें कैसे मेंटली प्रिपेयर होना है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। होता क्या है, जब हम सीखना शुरू करते हैं ना लाइफ में, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है और उसका कोई एंड नहीं है। इंसान एक ऐसा जानवर है, जब वो इस पृथ्वी पर आता है तो उसके अंदर बहुत से एडिक्शन है। वो एडिक्शन बहुत खतरनाक है। इस पृथ्वी पर कई जानवर पाए जाते हैं, सभी एक ही काम करते हैं, वो जो काम करते हैं वो करते हैं बस। चींटियां देखी तुमने, इकट्ठी होती घूमती रहती हैं, वो सामान उठा के यहाँ से वहाँ, कहाँ क्या करना है उनको पता नहीं, मर जाना है उन्होंने। मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती रहती हैं, उन्होंने क्या करना है उनका कुछ नहीं आइडिया। बिच्छू मशहूर है डंक मारने के लिए ना, बिच्छू की फितरत है डंक मारना। वैसे ही इंसान की एक फितरत है जो बड़ी खतरनाक है, वो जो करता है वो करता ही जाता है। वो क्या बोलते हैं उसको, चूजे, मुर्गी के बच्चे जो होते हैं, है ना, उनमें बहुत सारी एडिक्शन होती है। शुरू शुरू में उनको अगर तुम दाना डालते हो और वो ऐसे चोंच मारते हैं, और वो अगर उनको दाना बंद हो जाए तो वो चोंच बंद नहीं करते, मारते रहते हैं और मर जाते हैं। उसी तरह इंसान एक सेक्सुअल पागल जानवर है। धर्म क्यों बनाया गया, शादी क्यों बनाई गई, मैं तुम्हें बताता हूं। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ धर्म एक ऐसी चीज है जो अगर तुम्हारे दिमाग में है या दुनिया में है तो तुम थोड़ी देर के लिए सेक्स नहीं कर रहे हो। जब से इस दुनिया में धर्म आया है या शादी आई है, दोनों को हम एक मान सकते हैं।
ये इसलिए है कि इंसान जो एडिक्शन वाइज करता है ना, वो जो चोंच मारनी चोंच, अगर तुम धर्म नाना हो तो तुम इतना सेक्स करोगे कि शायद मर जाओगे। जानवर को खाना इतना लिमिटेड मिलता है, अगर तुम उसको अनलिमिटेड खाना दे दो तो ऐसा नहीं है कि वो खा के कहेगा डकार आ गया अब नहीं खाना, ऐसा करता है जानवर कोई? अगर उसको अनलिमिटेड खाना मिल रहा है तो वो मर जाएगा खा खा। इस पॉइंट को इतनी अच्छी तरह समझो, क्योंकि आने वाला पूरा हफ्ता हमें इस साइकोलॉजी को समझना है कि इंसान इतना पागल है कि उसको रोकने के लिए कि हर टाइम ही वो सेक्स में ना उलझा रहे, उसके शरीर की कोई गति शति नहीं रहेगी। तो बड़े समझदार लोगों ने क्या किया, उन्होंने धर्म बनाया, कहानियां बनाई। तुमने एक चीज नोटिस की है, और कुछ भी हो तुम सेक्स के बारे में सोच सकते हो, लेकिन अगर कोई आदमी पीणा बजा रहा है और कह रहा है फिर रामचंद्र जी चल, तो तुम सोचते हो चल थोड़ी देर इसकी बात सुन लेता हूँ। तो वो तुम्हें खींच के उसने बिठाया हुआ है, क्योंकि जैसे ही वो पंडित जी अपना प्रवचन बंद करेंगे तुम उठ के घर जाओगे, तुमने तो बस अब दरवाजा बंद कर लेना। और ये प्रॉब्लम बहुत है मेरे पास ना, जो बच्चे आते हैं और वो वाइफ के साथ भी आते हैं कई, है ना, तो बस वो अमृतसर वाला सेमिनार था, एक बंदा आया वाइफ के साथ, वाइफ रूम में थी, वो दो बीच में खाना खाने जब हम लंच टाइम था तो कहता मैं वाइफ को ले आता हूँ, आया नहीं आया नहीं। मैंने कहा कहाँ रहे, कहता वाइफ का सिर दर्द हो रहा था। ठीक है भाई, क्या कर सकते ये सारा समाज जो है ये तुम्हें किसी ना किसी एडिक्शन से बचाने के लिए। शादी ना होना तो बंदा कभी कहीं टिकेगा ही नहीं। समझ रहे हो? शादी एक ऐसी चीज है जो तुम्हें तोड़ती है। शादी भी धर्म जैसे, शादी तुम्हारा मन सेक्स से उठा देता है। शादी ना हो तो तुम तो लगे ही रहोगे। अब शादी में क्या होता है, चिल्लम चिल्ला चल रही है, झगड़ा चल रहा है, और 50 काम है, मंदिर जाना है, खाना लाना है, ये करना है, वो करना है। तो सबसे पहले इस चीज को समझो कि भगवान ने हमें एक ऐसा जानवर बनाया जिसके सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं है। अगर उसने कील ठोकना शुरू कर दिया तो उसको पकड़ के रोकना पड़ेगा। पागल हम किसे कहते हैं? जिसके हाथ पकड़ के रोकना पड़ता है कि ये मत कर। एक्चुअली हम सब ऐसे हैं, लेकिन हम वैसा क्यों नहीं करते? तुम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज वी आर ट्रेंड। हमें स्कूल में ट्रेंड किया, बचपन से ट्रेंड किया गया ना। हम बचपन में भागते थे, टीचर कहती बैठो, फिर वो टेबल पे पेचकस मार रहे, टीचर कहती नहीं करना, पैर हिला रहे, टीचर कहती नहीं करना। तो तुमने देखा कितने साल तुम्हें मशीन से वो बनाया गया जो तुम अब हो, और अब तुम बैठे हुए हो यहाँ पर। कितनी ट्रेनिंग है तुम्हारे पीछे। तुम किसी 5 साल के बच्चे को बिठा के दिखा दो, बच्चे देखते हो कहाँ भागे फिर रहे हो। वो सही है, हम गलत है। एक्चुअली बच्चे सही हैं। एक चीज मैं ना तुम्हें समझाना चाहूंगा, तुम उसका गैप को पकड़ना। होता क्या है, आज हम जो हैं ना, वो हम कंपनियों की वजह से हैं। इस देश में कंपनीज आई, कंपनीज को जॉब करने के लिए लोग चाहिए थे, लोग चाहिए थे जो टिके हों। लोगों को जैसे लोग चाहिए वो कंपनियां ट्रेंड करती हैं। लेकिन कंपनियों के आने से पहले हम लोग ऐसे नहीं थे। ना हम इतनी धीरे बात करते थे, ना इतनी देर हम शांति से कोई भी बैठ सकता था इस देश में। स्कूल ही नहीं होते थे। अगर मैं तुम्हें यह बोलूं कि स्कूल एक बहुत बुरी जगह है, स्कूल नहीं होने चाहिए, आजकल तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्योंकि पहले तो ये सवाल था कि स्कूल नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से। मैं कहता हूँ इंटरनेट है। हमारा देश जो भारत देश है ना, ये जल्दी से नई चीज को नहीं एक्सेप्ट करता। बाकी बहुत सारे देशों में दुनिया में स्कूल बंद हो गए, यूनिवर्सिटियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि जिसको पढ़ना है वो ऑनलाइन अपना कोर्स ले ले, कुछ भी पढ़ ले। क्योंकि तुम्हें फिजिक्स पढ़नी है ना, हर टीचर एक ही फिजिक्स पढ़ाता है कि सारे अलग अलग पढ़ाते हैं?
हर टीचर एक ही मैथ पढ़ाता है कि सारे अलग अलग? तो वो आपको ऑनलाइन वहां से ले लेना है। लेकिन इन लोगों ने क्या करना है, इन्होंने देने हैं हजारों टीचर्स को सैलरी। अगर तुम लोग स्कूल जाना बंद कर दो तो सारा इकोसिस्टम धराशायी हो जाएगा, लाखों लाखों टीचर सड़क पर आ जाएंगे। तो उनको खाना खिलाने के लिए वो कह रहे हैं बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ, स्कूल भेजो स्कूल भेजो। लेकिन मैं तुम्हें, देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं जो सुनने में तो बड़ी अच्छी है, प्रैक्टिकल भी हो सकती है, लेकिन नहीं होती। मैं बताता हूं। द आर्ट ऑफ लर्निंग, यहां जो तुम सीखने जा रहे हो वो सीखने की कला है। ज्ञान ऐसी चीज नहीं है जो कोई तुम्हें दे सकता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता, ये बात मैंने पहले भी बहुत बार बोली। मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता, सीखना तुम्हारी ड्यूटी है। ये चीज हमारे अंदर खत्म हो गई है कि मुझे सीखना है। हमें बचपन से ऐसा कुछ बना दिया गया कि हम जाते हैं, हाँ जी सिखाओ, पापा लेकर जाते हैं टीचर के, इसको जी मैथमेटिक्स सिखाओ। बच्चा देखता है, फिर टीचर की तरफ देखता है और कहता है सिखा। वो कहता है अच्छा ये ले। ये कोई तरीका नहीं है पढ़ने का। सिखा कोई सकता ही नहीं। ये चीज लेने वाली है, देने वाली नहीं है। ज्ञान देने वाली चीज नहीं है, ज्ञान तो लेने वाली चीज है। मुझे किसी ने ज्ञान नहीं दिया, मैं इतना जुनूनी था कि मैंने ले लिया। तुम्हें दुनिया के सबसे अच्छे मैकेनिक मिलेंगे भारत में, कहां? सड़कों पर। होता क्या है, एक बाप अपने बेटे को कहता है यार इसको मैं क्या करूं, इसको मैं ना मैकेनिक के पास डाल देता हूं, ट्रक ठीक करेगा, कार ठीक करेगा, तो अपनी जीविका कमा लेगा, खाना पीना निकाल लेगा। तो वो क्या करता है, वो अपने बेटे को उस्ताद के पास लेकर जाता है जो पहले ट्रक खोल रहा है। उसको बोलता है उस्ताद जी ये मेरा बेटा सिखा दो। कहता है ठीक है बेटा बैठ जा। तो वो क्या करता है, अरे वो पाना देना 3 नंबर, अरे 16 नंबर देना। वो सिखा थोड़ी रहा है बच्चे को कि देख बेटा ये है ट्रक, ट्रक का टायर, ट्रक के टायर में नट होते हैं, ये इतने इंच का, ऐसा सिखा रहा है वो? नहीं ना, ये बेकार तरीका है सिखाने का। वो क्या कर रहा है, पकड़ा पकड़ा। अब वो देख रहा है, वो जो बच्चा है वो देख रहा है कि उस्ताद क्या कर रहा है। वो नहीं बता रहा है 15 नंबर नट पे ये 15 नंबर का पाना लगेगा, बोल नहीं रहा वो कह रहा है 15 नंबर देना। उसने अपने आप देखा कि ये 15 नंबर और वो 15 नंबर, अपने आप याद हो जाता है। ये इंसान के दिमाग के काम करने का तरीका है। देखते जाओ उस्ताद को, देखते जाओ देखते जाओ, उसके काम करने के तरीके को बड़े गौर से, मतलब तुम गौर नहीं भी करोगे पर जब तुम वही लाइफ है। एक मूर्तिकार का बेटा मूर्ति अपने बाप से सीख रहा है, कोई मटका बनाने वाला अपने बाप से सीख रहा है कि वो कैसे उसको सही लचक दे रहा है, या वो नहीं सही बन रहा तो कई बार वो चक्के को मार के ऐसे वाला डोल देते हैं, क्योंकि उन्हें खास तरह की मटके को शेप देनी है। एक तो बिल्कुल सीधा घूमता है, सीधा मटका बनाता है, लेकिन वो कभी कभी उसको डोल देता है जिसमें चक्का ऐसे ऐसे घूमता है। अब वो उसको बता थोड़ी रहा है कि देखो बेटा ज्ञान नंबर 17, ऐसे थोड़ी है। किस चीज ने बेड़ा गर्क किया शिक्षा का? हम सिखाएंगे। मैं इस बात को 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भारत देश के सभी, भारत के क्या कहीं के भी स्कूल सिर्फ अपनी रोजी, उनकी दुकान है। उन्होंने तुम्हें लटका के रखना है। राजीव दीक्षित ने एक बहुत पहले बात की थी ना कि जितनी भी पढ़ाई है 12-13 साल में पढ़ाई जाती वो तो 6 महीने में खत्म हो जाए। और बड़ी सही बात की थी उन्होंने। अगर मैं तुम्हें पकड़कर सिर्फ फिजिक्स पढ़ाऊं तो 6 महीने में तुम्हारा किस्सा खत्म। स्कूल की शिक्षा क्या है, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं। जब कोई कह रहा है ना मैं सिखाऊंगा, तो समझो स्कैम है। स्कैम है मतलब वो टाइम पास कर रहा है, उसके पास सिखाने के लिए कुछ है, वो कह रहा है तू सीख ले। अब तुम कहोगे मैं क्या करूंगा सीख के, कहोगे ज्ञानी हो जाओगे, कंप्यूटर कोर्स कर लो, वो नौकरी मिल जाएगी। ये मतलब कुछ ना कुछ वो बोल के तुम्हें सिखा रहे हैं। तो सिखाने के नाम पर वो कह रहे हैं तुम बैठो, हम तुम्हें पढ़ाते हैं, वो उसको याद करो, फिर उसको लिख कर दिखाओ, आ गया।
पुराने ज़माने में जो वैद्य थे, उनके जो चेले थे, वो कैसे सीखते थे? गुरु को देखकर सीखते थे? ऑपरेशन करना सीखते थे? तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ समझ चुके हैं, क्या? सिर्फ आँखों से देखकर, नकल करके उस चीज़ को बनाना ही सीखना है। लेकिन जिसने दुकान चलानी हो ना, वो कहता है खुद मत सीखो, हम सिखाएंगे। मैं पहले भी बड़ी एक बात तुम लोगों को बता चुका हूं, कभी खरीदो मत, नकल करो, है ना? तुम्हें याद है, बहुत पहले मैंने ये चीज सिखाई थी, खरीदो मत, नकल करो। जैसे किसी ने सबसे पहली बार साइकिल बनाई, वो साइकिल पर जा रहा है, तुम भी वहां बैठे हो, तुम भी बैठे, तुम दोनों दोस्त हो, तुम कह रहे हो भाई ये क्या बनाया इसने? क्या तुम उसको जाकर कहोगे ऐसा करो, 16 दिनार ले लो हैं, और स्वर्ण मुद्राएं ले लो और मुझे ये चीज दे दो, ऐसे बोलो? नहीं ना। तुम कहो भाई हाँ, चक्का लगाया, चेन लगाई, चल भी उठा लकड़ी। तुम करोगे ना, यही दुनिया की रीत रिवाज है। पूरी दुनिया हमेशा से ऐसी चलती आ रही है। जब तक कंपनियां नहीं थी, कंपनी कह रही अरे तुम साइकिल खुद बनाओगे, बताओ, हमसे ले लो, हम बना कर देते हैं। कुछ चीजें और समझो। राजनीति क्या करती है? तुम अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हो, पैसे वैसे इकट्ठे कर रहे हो, वहां खर्चा, वो कहेगा अरे रुक रुक रुक, क्या कर रहा है पागल, तू अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर अपनी बेटी की शादी करेगा? तुम कहोगे हाँ ये तो होता है। अरे नहीं, तुम टैक्स देते हो ना, वो टैक्स सरकार के पास जाता है, सरकार की जिम्मेदारी तुम्हारी बेटी की शादी करना। तुम्हारे घर के सामने बिल्कुल कच्चा रास्ता है, रोज लोग गिरते हैं, मुंह टूटता है, हाथ पैर टूटते हैं, तुम सब मिलकर कह रहे हो ऐसा करते हैं, यहाँ बिछाकर पत्थर डाबर डाल के एकदम सड़क बनाते हैं नंबर 1। तुम बनाने लगोगे, नेता आएगा कहेगा अरे रुको रुको, अरे पागलों क्या कर रहे हो, अपने पैसे? अरे सरकार बना कर देगी, तुम वो बना कर देगी नहीं, तुम्हारा कभी कुछ होगा नहीं। जो काम तुम्हें करना चाहिए, वो जब तुम्हें कोई कहे मत कर, मैं करवा के देता हूं, तो गए तुम। एक ठगी बड़ी मशहूर है, कोई आदमी जा रहा हो, तुम जा रहे हो शूज लेने, कोई कहेगा ओए कहाँ जा रहा है? तुम कहो शूज लेने जा रहा हूँ 22,000 वाले। अरे पागल रुक, वही शूज 22,000 वाले जो शोरूम वाले एसी में तुम्हें 22,000 के देते हैं, मैं दिलवाऊंगा तुम्हें 2,000 में। कितने बचे? कहेगा 20,000 बचे। आ पहले हम 20,000 की दारू पीते हैं, है ना? तो कहाँ जा रहा है? ये संसार है। वो कह रही कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? अरे रुक, घर लेना है, मुझे बता, घर ही घर है। कितने का लेना है? तुम कहोगे 50 लाख का, 20 लाख का दिलवा दूंगा। मतलब पहले ही जो जिसने तुम्हें मंत्र मार दिया कि सस्ता कोई और करेगा। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो अनसक्सेसफुल हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये काम तो कोई और करेगा। बहुत सारे लोग ना दुकान खोलते हैं और फंस जाते हैं, पता है कैसे? वो ना दुकान खोलकर बैठ जाते हैं कि ग्राहक आएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में एक पॉइंट है कि ये ग्राहक का काम है हम तक पहुंचना, कि अकल होगी तो वो मुझे ढूंढ ही लेगा। तो हमारा पॉइंट था सीखना, है ना? हम सीखने से आए थे यहां तक कि कोई और करेगा, कोई सिखाएगा, कोई बताएगा, या किससे पूछूं। लेकिन मैंने लाइफ में बड़े सक्सेसफुल लोग देखे हैं। वो सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि उनमें सीखने की एक ऐसी क्यूरोसिटी है, जानने की। उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ही ये होता है कि किसी का काम नहीं है मुझे बताना, किसी का काम नहीं है मुझे पैसे देना, किसी का काम नहीं है मुझे रास्ता बताना। अच्छा, मैं एक चीज बोलता हूं, तुम्हें समझ में आएगी। इस पृथ्वी पर बेचारी औरत बहुत दुखी है ना? है ना? हम मान के चलते हैं दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसको लगता है ये करेगा ना मुझे खुश, और ये कर नहीं पा रहा।
उसका पॉइंट कि कहाँ से गड़बड़ हो गया, पहले ऐसा नहीं था। पहले औरतों को ये नहीं लगता था कि पत्नी को खुश रखना पति का काम है। ये तो नए नए आते रहते हैं हर 50 साल में, नए नए आइडिया लोगों के, सोसाइटी के। आजकल औरतें बहुत, है ना, फ्री माइंडेड हुई पड़ी हैं और बहुत नाच रही हैं, कपड़े उतार रही हैं। तो मुझे बताओ, ये अच्छी बात है कि बुरी बात? मुश्किल सवाल है ना, बताओ। देखा जाए तो बुरी ही है। क्यों? अच्छी बात। ऐसी कौन सी लड़की है जिसको तुम कपड़े उतारते हुए नहीं देखना चाहते हैं? लेकिन गड़बड़ क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत से लोग परेशान हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे से बातें करते हैं। वो कहते हैं समाज को क्या हो गया, ये कहाँ जा रहा है समाज, और ये देखो नाच रही हैं। मैंने कहा तू सही है। वो देखो, जो मर्द होता है ना, वो बड़ा सोसाइटी को जानने वाला आदमी होता है, क्योंकि वो सेक्स के भूखे संसार में रहता है, मार्केट में रहता है, वो गंद मंद सुनता रहता है 24 घंटे। तो वो जब किसी लड़की को देखता है कि आज नाच रही है, तो उसका दिमाग, मर्द वाला दिमाग ना, उसकी सिक्स्थ सेंस उसे बता देती है कि थोड़ी देर में कोई इसका आशिक इससे शादी कर लेगा, फिर इसको छोड़ देगा, फिर ये दूसरे के पास जाएगी, थोड़ी देर में ये कुछ नहीं रहेगा इसके पास। ये आदमी को पता है, तो उसकी फिक्र ना थोड़ी सच्ची है। उसको पता है ये औरत बहुत धोखा खाएगी, जबकि वो औरत कह रही थी मैं नए ज़माने की लड़की हूँ, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं, और ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो दूसरा, नहीं तो बूढ़े बहुत हैं अमीर। मगर वो बेचारी आदमी की फितरत को नहीं जानती है ना, वो ये नहीं जानती है। उसको समझना चाहिए कि मर्द थोड़ी अलग चीज़ होता है। अगर वो अलग है, इसीलिए उसके काम का है, ठीक है। जवान लड़कियों को लगता है कि जो वो देख रही हैं दुनिया हमेशा ऐसी रहेगी, है ना, हर कोई उसे अटेंशन दे रहा होता है, हर कोई उसे प्यार कर रहा होता है, और वो प्लान बनाती हैं कि इसी हिसाब से मैं आगे बढ़ जाऊंगी। लेकिन मर्द की एक टेंशन है, वो उसे कहना चाहता है कि बहन तेरा नुकसान होगा। तो जो मैं तुम्हें यहाँ समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जियो और मरने दो, ठीक है। ये हमारा प्लान नहीं है। हम मर्द हैं, हम मर्दों को ना मर्दों पे भरोसा करना चाहिए, जो हम हमेशा से करते भी हैं। तुम मुझ पे भरोसा करते हो ना, वैसे ही हमें दुनिया को चलाने वाले मर्दों पर भरोसा करना चाहिए, चाहे वो इलॉन मस्क है, हालांकि वो नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ, है। दुनिया के सबसे टॉप पर मर्द बैठे हैं, सब मर्द बनाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कंपनियां मर्द चलाते हैं। तो उन मर्दों ने कुछ सोच समझकर ही ये रीत बनाई होगी ना कि सब लड़कियां नाचो, सब कपड़े उतारो। हमें उन पे यकीन करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो आदमी हैं, वो हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि आदमी कभी किसी आदमी का बुरा नहीं चाहता। पहले मर्द थे फिक्रमंद, बेटी कहाँ जा रही है, शाम हो गई, फलानी लड़की आधी रात को कहाँ जाना, अपनी बेटी बहन की तो छोड़ो, कोई भी आधी रात को जा रही है, कहाँ घूम रही हो, घर पहुंचो, किसकी बेटी हो। क्योंकि बड़ी फिक्र, अब तुम्हें फिक्र है, अब कोई उठा के भी 2 लड़के लेके जा रहे हैं, तुम अरे हो अपन को क्या। ये कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में अपन को क्या? क्योंकि वो जो ऊपर बैठे हैं ना, मर्दों के मसीहा, उन्होंने हमारे वो लोग हमारे लिए एक अच्छी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, जैसी हमने आज से 20-30 साल पहले सपना देखा था। हम तब कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, कोई लड़की के कपड़े नहीं, हम शायद कोई खिड़की से झांकना पड़ता होगा या किसी की दीवार के छेद से देखना पड़ता होगा कि वो कपड़े उतार रही है, सलवार उतार दी, अब वो पैंटी बदल रही है ना। अब तो, तो खुद ही कह रही है देखो देखो देखो, है ना। तो कुछ किसी चालबाज आदमी की चाल है ना जो कामयाब हुई है। हमें वो फिक्र वाला पॉइंट हटाना पड़ेगा कि अरे ये बेचारी कहाँ फंस रही है,
ठीक है, जहाँ मदद की ज़रूरत है मदद करो, हम औरतों के कोई दुश्मन नहीं हैं। लेकिन हमें कुछ चीज़ें आज यहाँ सीखनी हैं कि कैसे अपने तुम्हारा जो माइंडसेट है वो क्या है, किसने बनाया है, वो सिखाया है किसी ने, और अब हम जो हो रहे हैं वो भी हमें सिखाया जा रहा है। सीखने की जो कला है ना, उसको ऐसे समझो कि इन 7 दिनों में अगर एक लाइन तुम्हारे काम की निकली, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें रोज 15-15 फॉर्मूले लिखाऊंगा और ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें एक फिलोसॉफिकल जर्नी पर लेकर जा रहा हूं जिसमें तुम्हें सिर्फ सुनना है और मजा लेना है, और याद रखने की कोई चिंता नहीं, याद यहां कुछ नहीं रखना। इन 7 दिनों में तुम्हें एक चीज सिखाई जाएगी कि बुलेट प्रूफ माइंडसेट कैसे बनाया जाता है। बुलेट प्रूफ माइंडसेट का मतलब होता है, क्या मुझे अफ्रीका में भूखे मर रहे हुए बच्चों की फिक्र करनी चाहिए? मैं ना अक्सर कुछ बातें कहता हूं, अपने आप को तुम लापरवाह बनाओ, क्योंकि वैसे भी तो तुम उन चीजों के प्रति लापरवाह हो जो तुम्हें पता ही नहीं है। अब तुम्हें क्या पता पीछे क्या चल रहा है, वहां कहाँ बम फट गया, पटाखों में आग लग गई, नहीं पता ना, कितने लोग मर गए, वहां दंगा हो गया, रेप हो गया, झगड़ा हो गया, अमीर आदमी ने गरीब को कुचल दिया गाड़ी के। तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें नहीं दुख है, लेकिन जो पता है उसका तुम्हें दुख होगा, है ना। पुराने लोग जंगल में चले जाते थे इसलिए ताकि वो इंफॉर्मेशन से बच सकें, वो उन फालतू चीज़ों से बच सकें जो तुम्हारे दिमाग की एनर्जी को खा रही हैं। इस चीज़ को तुम जितना छोटा समझोगे उतनी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ोगे, क्योंकि एक एक बूंद करके एनर्जी कहाँ जा रही है तुम्हें पता नहीं चल रहा, लेकिन वो तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारे तुम्हारे भविष्य का नुकसान है। तुम पढ़ाई करते हो, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि एक लड़की की फोटो देखकर तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स का कितना नुकसान होता है, और कितनी इंफॉर्मेशन चली जाती है, कितनी घबराहट से वो भूल जाते हो जो लिखना है, और सारा का सारा वो स्ट्रक्चर दिमाग में खत्म हो जाता है पर पता नहीं चलता। न्यूरॉन्स कब बने कब नष्ट हो गए पता नहीं चलेगा। और वो किससे डिस्ट्रॉय हुआ? लड़की की एक फोटो से। मैं पिछले 20 सालों से बहुत सारे बच्चों को एक बड़ी अच्छी चीज सिखाता आ रहा हूं। मैं कहता हूं लड़कों के स्कूल में पढ़ो, वरना मत पढ़ो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, ऐसे स्कूल में पढ़ो जहां लड़के लड़के और लड़की ना हो, क्योंकि लड़की होगी तो डिस्ट्रैक्शन होगा। वो शक्ति है, वो शक्ति अपनी शक्ति दिखाएगी। क्या औरत की शक्ति से कोई इंकार कर सकता है? नहीं, वो जहां खड़ी है वो शक्ति, वो आग जैसी है, उसने ध्यान खींचना ही खींचना है। वो क्या मूर्खतापूर्ण बातें सोशल मीडिया पर करती है उसकी तरफ ध्यान मत दो, वो कुछ नहीं है। कुछ बातें मैं तुम्हें और सिखाऊंगा कि ये जो चल रहा है सोशल मीडिया, ये कुछ नहीं होता, सब बात ऐसे ही होता है, मजाक समझाऊंगा तुम्हें। खैर आज तो मैं थोड़ा उसी में रहता हूँ। तुम्हारा फर्ज ये है, वैसे तो देखो तुम्हारी मर्जी है, करना है नहीं करना है, बस ऐसे रखो, ऐसे घूंघट ऐसे करके रखो, कुछ नहीं देखना। जितने 7 दिन यहाँ खो जाओ, तुम्हें नहीं कुछ बिल्डिंग, वो तुमने बिल्डिंग तुम्हारे शहर में भी वैसी हैं, ये गाड़ियां तुम्हारे शहर में भी वैसी हैं, लेकिन जब तुम मुझे सुनोगे और उसके बाद कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं लोगे, तो वो तुम्हारे अंदर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। उसको अपने अंदर काम करने दो,
उसको घूमने दो। अगर हम पुराने गुरुकुल्स की बातें नोटिस करें, याद करें, तो क्या क्या होता था? अल्प आहार, थोड़ा सा खाना है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको बहुत कम खाना चाहिए और बहुत सादा खाना खाना चाहिए। मैं तुम्हें एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। तुमने देखा है जो कॉलेजेस की कैंटीन होती है, एमएस होती है, वहाँ पर एक दाल बनती है पानी जैसी, और उसका मजाक उड़ाया जाता है कि इसमें पानी पानी है, इसमें तो दाल है नहीं। वो बच्चों के लिए होती है कि तुम्हें तुम्हारे वो पानी में पूरी ताकत होती है, दाल के पानी में फुल पावर होती है। जरूरी नहीं कि बीच में दाल का दाना आएगा तभी तुम्हें पावर मिलेगी। वो इसलिए होता है कि बच्चे का जो उसकी दिमाग की एनर्जी है वो खाना पचाने में है। वहां तुम्हें सुबह सुबह छोले भटूरे मिल रहे हैं, कभी वो चिकन बोटी आ रही है, छोले खा रहे हो, कभी तो उससे क्या होगा? और फिर ये भी टेंशन होती है कि अगला खाना क्या है। जब मैंने तुम्हें ट्रक और मैकेनिक की एग्जांपल दी तो वहां पर एक चीज जानने वाली क्या है, वो जो बच्चा ट्रक मैकेनिक के पास गया है, अगर वो दीवाना नहीं है, अगर उसको 1% भी डिस्ट्रैक्शन है तो उसको वहां से हटा दिया जाएगा। वो कुछ और करने लगेगा या सीखने का ही कचरा कर देगा। ऐसा भी होता है, लोग 2-3 साल उस्ताद के पास रहते हैं, कुछ नहीं सीखते, तो उस्ताद भी उनको उस चाय पानी में लगा के रखता है, जा चाय लेकर आ, जा पानी लेकर आ, जा वहां से पैसे ले आइए उसको। तुम समझ रहे हो? ये 7 दिन तुम्हें फोकस रखना है कि मुझे क्या चाहिए। मैं भी बताऊंगा ऑफ कोर्स, मुझे पता है कुछ लोगों को बिल्कुल क्लियर नहीं होता उन्हें क्या चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें पता है तो उस पर फोकस करके रखो। मैं वही बोलूंगा जो जिस पर तुम्हारा फोकस है। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उन्हें बता देता हूं, तुम लोग नए हो, तुम जो सोचते हो वो मुझे आता है, मुझे सुनाई भी देता है, मुझ तक पहुंचता भी है। तुम सोच रहे हो, जवाब मैं दे रहा हूं। तुम चाहे तो 7 दिन बाद मुझे चेक कर लेना, है ना, बाकियों ने तो किया हुआ है। अगर तुम प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहे हो तो मैं प्रॉब्लम के बारे में नहीं बता पाऊंगा, मैं किसी और टॉपिक पर बोलता रहूंगा। फिर हमारी एक क्लास लगेगी जो बड़ी खास होगी, उसके लिए तैयार रहना। किसी लड़की को हमें सेक्सुअली कैसे अपने साथ इन्वॉल्व करना है, और मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है, तुम लोग जानते हो, काम की चीज मैं पहले बोलता हूं। अगर तुम मेरी कल की क्लास लगा के भाग गए ना, तब भी तुम ये नहीं कहोगे कि बात नहीं बनी, तुम्हारी बात बन जाएगी। ठीक है? जब से मैं काम करता हूँ, मेरे साथ बहुत लोगों ने काम किया है एज अ असिस्टेंट, एज ए कॉल अटेंडेंट, और एज अ चेला, है ना। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि गुरुजी आपके घर या वहाँ रहेंगे 10 दिन 15 दिन, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मतलब वो मेरे साथ रहते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होता, कोई भी मेरे साथ रह सकता है। करना क्या है, बस ये खाना पीना इधर उधर। अब वो क्या करते हैं, वो लोग ना थोड़ी देर बाद मुझे सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं, बताओ? वो कहते हैं सर आप जो गड़बड़ करते हो मैं बताता हूँ। तो बता बेटा। आप ना पहले ही सब बता देते हो, सब तो आप पहले इसको थोड़ा थोड़ा समझो। पार्ट ए, अब पार्ट बी, पार्ट सी। अच्छा, तुम लोगों ने मेरे साथ कॉल पे बातें की है ना, एक कॉल में ही सब हो जाता है, कोई ऐसा पार्ट नहीं बच गया हुआ। ये चीज हमेशा काम करती है। ये चीज क्यों काम करती है? क्योंकि मुझे बजाय सिखाकर या वो दिन गिनने के या कितनी कॉल्स आई हैं, उससे बेटर मैं उस बंदे को पकड़ना चाहता हूं जो सही रिएक्ट करे। मुझे तुमसे क्या चाहिए वो मैं पहले दिन ही तुम्हारी तरफ उछाल कर जान जाऊंगा, है ना। तुम क्रिकेट खेलने गए हो तो कोच क्या करेगा, तुम्हारी बॉल मारेगा मुंह पे। अगर तुमने रोक ली तो उसको पता है कुछ तो इसको, अगर तुम ऐसे खड़े रहो उसको पता है इसने क्या करना है।
सबसे हार्ड एग्जाम पहले दिन ही होना चाहिए, सबसे हार्ड इंटरव्यू मैं पहले दिन ही करता हूँ। मैं कॉल अटेंडेंट रखने से पहले पहले 15 मिनट में आदमी का पसीना निकल जाता है, वो कहता है मेरे से नहीं होगी ये। ऑफ कोर्स लड़की रखनी पड़ती है, और मैं उसको पहले दिन ही बताता हूँ कि लोग पहले फ़ोन करके कहेंगे लड़की कितने में देते हो, एक रात का कितना लेते हो। ऑफ कोर्स दुनिया बेवकूफ़ों से भरी पड़ी है, नंबर इंटरनेट पर है, वो लगा लेते हैं, तो कुछ भी बकवास करते हैं, है ना। तो पता होना चाहिए आदमी कि जो होने वाला है बहुत हार्ड है, और इसलिए मैं इतनी इन्फॉर्मेशन एकदम दे देता हूँ, इतना कुछ बोलता हूँ कि मैं देखता हूँ अब तुम कल कितने होश में, और क्या मेरे अपने तरीके हैं लोगों को परखने के, स्टूडेंट्स को परखने के। सीखने की कला सीखो, सीखना तुम्हारा काम कर्तव्य है, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है सिखाना, किसी का काम नहीं है सिखाना। औरत में और मर्द में एक बड़ा फर्क होता है। तुम लोग कितनी बार, भाई साहब आपका स्टैंड नीचे लग रहा है, उठा लो। आदमी का होता है ना, आदमी सीखने सिखाने वाला कीड़ा है। तुमने अपने कई दोस्तों को कई ट्रिक्स सिखाई होंगी, उन्होंने भी सिखाई होंगी, है ना। ये मर्दों हमें इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि हम लोग इतनी तेजी से इंफॉर्मेशन लेते देते हैं, मर्द लोग, कि अगर किसी ने बता भी दी तो हम एहसान थोड़ी मानते हैं कि बता दिया तो क्या हो गया, है ना। लेकिन औरत जो है ना, वो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती, कहती तेरे को पहले से नहीं पता है। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, 3 साल तक हमने प्रॉपर सेक्स नहीं किया, प्रॉपर सेक्स जो होता है ना इंसर्ट करने, 3 साल। मेरा चल जाता है, मेरे पास तो और भी ऑप्शन है उसको देखकर, लेकिन मैं बच्चा भी था और बिजी भी था। इतने साल बाद मैंने उसको 2-3 बार बोला, उसने नहीं मुझे कोई आइडिया दिया कि चक्कर है क्या। मुझे ऐसे कहीं से, जैसे हम कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से टपक ही पड़ती है, तो सिर्फ एक चीज थी जो बीच में अटक रही थी, वो थी कॉन्डम। ना मैं कॉन्डम लेकर जाता था, ना वो बिना कॉन्डम के करने देती थी, ना मेरे दिमाग में था, ना उसने मुझे कभी बताया। और ये मुझे किसने बताया? एक मर्द ने, है ना, जिसको बताना चाहिए भाई तू बता, 3 साल खराब कर रही है, वो नहीं बताएगी। वो उसका पॉइंट है, तेरे दिमाग में खुद नहीं आया। तो हम यहां पर कुछ चीजें संभल कर चलते हैं, सीखेंगे क्या कि जब भी तुम वुमेन के साथ डील कर रहे हो, तो या तो तुम्हें अपना ही टोटल प्रोग्राम लेकर चलना है, स्टेप ABCD, कि सारा प्लान ही तुम्हारा है, वो बस आएगी बैठेगी ये तो हो गया, है ना। तुम्हें ये मानकर चलना है कि जब भी मुझे औरत के साथ डील करनी है तो मुझे कैसी मेंटलिटी में रहना है, कैसे कैसे होश में रहना है, क्या बातें करनी है। वो कुछ नहीं बताएगी, अगर वो कुछ बता रही है तो वो इंफॉर्मेशन गलत है। मैं जानबूझ के मैरिड आदमी की तरफ हाथ कर रहा हूँ, हाँ भाई, पहले नंबर पे वो आपको इन्फॉर्मेशन, आप मैरिड हो ना, हाँ। देखो भाई, जो इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, वो अगर तुम्हें नहीं पता है तो मेहनत करो, फोकस करो, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मतलब अभी हमारे पास है टाइम, है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे असली चीज। लेकिन अगर तुम औरत से उम्मीद करोगे कि बता, पहली बात वो नहीं बताएगी।
अगर वो बताएगी तो वो गलत जानकारी होगी। कोई बताएगा ऐसा क्यों होता है? थोड़ा चलाओ दिमाग। लड़कियां झूठ क्यों बोलती हैं? जी इससे कॉर्नर से कोई और ना लड़की को हाँ हाँ, पटा ले नंबर। कि तुम्हें फॉर्मूला ना समझ में आ जाए इसलिए लड़की झूठ बोलती? बता दे तो वो सीक्रेट मतलब नहीं ऐसा नहीं, रहेगा कि कुछ वो और सोचो, ऐसा कुछ नहीं। मॉम को दूसरे का माइंड चाहती है कि आपका माइंड उनके लिए काम करे। देखो तुम गलत हो, और मैं बता रहा हूँ क्यों गलत हो। तुम लोग सोचते हो कुछ आउट ऑफ, कुछ मैं सब अजीब सा आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ कुछ कोई तांत्रिक चीज नहीं। सिंपल सोचो, सिंपल सोचो। वो अपना दिमाग नहीं चलाना चाहती, वो बच्चा वो चाहती है कि मैंने इसको रखा है तो यही हाँ। सोचे और यही हाँ, चला। ये तो नॉर्मल है ना, इसमें झूठ बोलने की क्या बात है। मैं बताता हूँ लड़कियां झूठ क्यों बोलती हैं। मान लो तुमने किसी आदमी को काम पे रखा है, तुम उसे कहो यार एक दुकान देख, मैंने ना दूध की दुकान खोलनी है, पनीर की। और वो आदमी कहे ये वाले मोड़ पे है, तो तुम कहोगे यार थोड़ा थोड़ा ढूंढ, और ढूंढ अच्छी तरह घूम, है तो वो 10 मिनट बाद आके के मिल गई, वो वाली ले लो। तुम कहोगे यार थोड़ा ना, अब तुम शर्ट खरीदने जाओगे तो दुकानदार जो पहली शर्ट दिखाएगा वो ले लोगे। थोड़ा तुम करते हो ना कि और दिखाओ, थोड़ा कॉलर वाली दिखाओ, बिना कॉलर वाली दिखाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो हमें मज़ा आता है किसी चीज़ को, हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा अच्छी तरह ढूंढा जाए। तुम क्या करते हो, तुम अपने उस काम लड़के को टोक देते हो, उसको कहते हो अरे भाई तू जब भी तेरे को बोलो चिल्ला तू फट से ले आता है। अरे 2-3 दिन घूम, 4 दिन घूम, टाइम लगा, तुमने बोल दिया। वो कहेगा अच्छा इनको कोई चीज़ ऐसे पेश कर दो, इनको पसंद नहीं है, इनको बोलो मैंने खूब पसीना बहाया, मैंने 25 जगह पता किया। तो कहेगा ठीक है मालिक, अब 3-4 दिन ढूंढने में लगाते। अब वो 3-4 दिन कुछ नहीं कर रहा, वो बैठा हुआ है, छुट्टा मार रहा है अपना। उसका दोस्त बोल रहा है काम पे नहीं जा रहा, भाई इन मालिकों की साइकोलॉजी मुझे समझ में आ रही। इनको ऐसे ही नहीं कि जो मांगे निकाल के जेब से दे दी चीज, इनको बस ढूंढेंगे, पता करेंगे। अभी बहस चल रही है, होगी गड़बड़। अब तुम्हें समझ में आई मालिक और नौकर की गड़बड़ समझ में आई। अगर मालिक नौकर को ये बता देगा कि मैं एग्जैक्टली क्या चाहता हूं, तो नौकर वही करेगा जो मालिक बोल चुका है कि भाई मैं ऐसा चाहता हूं, तो वो नखरे वही मतलब झूठे नखरे ही फैल जाएंगे। अब इस पॉइंट को तुम अपनी वाइफ पर ले आओ, अगर वो तुम्हें सही एग्जैक्टली चीज बता देगी तो तुम पागलों की तरह रिपीट वही करते रहोगे, और उसी चीज को बहाना बनाकर कहोगे तूने खुद ही तो कहा था कि लाल ही होना चाहिए हमेशा। अब वो कहेगी यार तो मैंने कहा था, मैं तो है ना। तुम अब समझे वो क्यों बात को बिगाड़ कर बोलती है, कि तुम कभी ये ना कह सको कि तुमने ऐसा कहा था। समझे मेरा पॉइंट? अगर तुम उसने बोला कि जो भी वो तुम्हें कहती है कि जैसे खाना खाने के बाद मुझे चाय पीनी होती है ना, एकदम ब्रेकफास्ट करते हैं हमें चाय पीनी होती है, और अगर उसने कहा कि मुझे हमेशा ही ब्रेकफास्ट के बाद चाय चाहिए, तो तुम हमेशा ही लेकर हाजिर रहोगे और कभी गलती नहीं करोगे। और उस अगर वह नाराज होगी तो तुम वही ताना दोगे कि चाय मिल तो गई है ना। कुछ कुछ भी ऐसा जो तुम्हें बता दिया जाए तो तुम वही करोगे, और तुम कहोगे तुम ही ने तो कहा था। असली झगड़े यही होते ना, तुम ही ने कहा था, वो कहते मैंने कहा था लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था, है ना। ऐसे फिर वो उसको लपेटती है, क्योंकि तुम छोड़ नहीं रहे उस बात को। तो हम लोग यहाँ जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ट्रेनिंग ये होगी कि
हाउ टू हैंडल अ वुमेन, और उस हैंडल का मतलब वहां सच में हैंडल करना नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के रोल कंफ्यूज हो गए हैं एक्चुअली। पहले ना ये क्लियर होता था कि मर्द का काम क्या है। अच्छा पति जैसा कुछ नहीं होता था, मतलब लोग जोड़ा होता था, वो अच्छा है बुरा है उससे कुछ मतलब नहीं, ना वो देखते थे, ना वो शादी कर देते थे, ना वो प्यार का देखते थे, ना वो कुछ और देखते थे, कुछ नहीं देखते, क्योंकि उन्हें पता है क्या ही करना है। ये एक दूसरे को नहीं भी पसंद करते होंगे तो क्या हुआ, वो जो करने वाला काम है उन्होंने कर लेना है, बच्चा पैदा कर लेंगे, इसको काम पे जाना है, उसको खाना बनाना है। ये जो प्यार रोमांस आ गया है ना जिंदगी में, ये तुम्हारे दुख का कारण है। तुम्हें लग रहा है कि मुझे एक अच्छा पति बनने के लिए शायद थोड़ा रोमांटिक होना पड़ेगा, शायद मुझे कुछ पति वाले फर्ज निभाने पड़ेंगे, तो यहां से तुम लोगों की लाइफ बहुत गड़बड़ हो रही है। तुम ट्राई कर रहे हो एक अच्छा पति बनने की, जो कुछ नहीं होता, वो एक हवा है, वो एक एम ही है, मतलब है ही नहीं है कुछ भी। और ऐसी कितनी हवाएं उड़ रही हैं, कितने कितने करैक्टर हैं जो सोसाइटी में चल रहे हैं जो है ही नहीं है, में उसका बोझ लेके घूम रहे हैं। एक मर्द को मजा आता है जब वो फोकस करता है अपने काम पर। मैन इज हेयर टू बिल्ड। मर्द इस दुनिया में कुछ बनाने आया है। मर्द को सेटिस्फैक्शन मिलती है जब वो कंपनी बनाता है, जब वो मिठाई की दुकान बनाता है, सेटिस्फैक्शन होती है ना। अगर तुमने अपनी छत के ऊपर ही कबूतर रखने के लिए एक खाना बनाया, तुम्हें 3 दिन लग गए, तो बनने के बाद ऐसे देखते कि नहीं, वो सेटिस्फैक्शन किस, वो सिर्फ मर्द के लिए बनी है दुनिया। मैं अपना एम्पायर बना रहा हूं, ब्रेन सिंगर, मैं एक आश्रम बना रहा हूं, इसलिए मैं खुश हूं क्योंकि मैं कुछ बना रहा हूं। जब हम किसी चीज को बनाते हैं ना, तो हमारा रियल करैक्टर और रोल औरत के सामने आता है कि हाँ दिस इज, ये आदमी है और ये कुछ बना रहा है, तो वो अपने आप को बीच में एडजस्ट करती है। लेकिन अगर तुम उसको खुश करने में लगे हो तो वो बड़ा ही इरिटेटिंग होता है।